और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। कल आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम। 25 लोकसभा सीट के लिए 29 केंद्रों पर मतगणना होगी और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी केंद्रों का दौरा करेंगे। समीक्षा की जाएगी कि कल जो 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान की, उस पर जब कल मतगणना होगी क्या व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिस तरह सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए क्या है कि नहीं, कितने केंद्र कितने सब कुछ बनाए गए हैं काउंटिंग के लिए। तो ये आपको बता दें कल वो ईवीएम पैड खुलेगा जहां पर मतगणना की जाएगी। सुबह 7 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया, सुबह 6 या 7 समय अभी निर्धारित होना है कि कितने बजे से मतगणना होगी। फिलहाल आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी केंद्रों का दौरा करेंगे और उसका निरीक्षण किया जाएगा। अब आई मतगणना की बारी। सभी दलों ने पूरी की तैयारी। प्रदेश में 19 अप्रैल को 12 है, जबकि 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया था। 25 सीटों पर प्रदेश के 266 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद है। अब 4 जून को देश भर में एक साथ मतगणना के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सबके सामने होगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग की जाएगी। सुबह 8 से 8:30 पहले बैलेट मतपत्रों को काउंट किया जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट मतपत्रों की गिनती होगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। प्रदेश के 25 सीटों के लिए 29 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग होगी। चुनाव में डाले गए 3,26,35,000 के करीब वोट गिने जाएंगे, जिनकी सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश में 53,128 मतदान केंद्र थे। हर मतदान केंद्र पर एक ईवीएम थी। हर ईवीएम में अधिकतम 1,450 वोट डाले जा सकते थे। प्रदेश में 53,128 ईवीएम को 2,713 टेबल पर 4,033 राउंड में गिना जाएगा। प्रदेश में मतगणना की प्रक्रिया को समझने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हर इलाके में टेबल की संख्या और राउंड की संख्या उस इलाके में हुए मतदान के प्रतिशत के मुताबिक तय की गई है। जहां ज्यादा वोट गिने जाएंगे वहां टेबल और राउंड ज्यादा रखे गए हैं। जहां कम वोट गिने जाएंगे वहां टेबल और राउंड कम रखे गए हैं। राजस्थान में करीब 2713 टेबलों पर ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की जानी है, यानी एक राउंड में कम से कम 2713 ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा और वहां पर जो अधिकतम वोट की संख्या है वो 1450 है। ऐसे में हर ईवीएम में जितना मतदान प्रतिशत हुआ है उसके मुताबिक नतीजे सामने आते जाएंगे और उसी के मुताबिक जितना जितना मतदान प्रतिशत रहा है वहां पर राउंड की संख्या रही है। जैसे अगर हम टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां पर 20 राउंड में ही पूरी मतगणना संपन्न हो जाएगी, जबकि राजसमंद में इसके लिए 28 राउंड किए जाएंगे। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाएगा। मतगणना से जुड़ी हर जानकारी बहुत ही गुप्त रखी जाती है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती। मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एक एजेंट होता है। वही एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। उम्मीदवार खुद अपने एजेंट चुनते हैं और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से अप्रूव करवाते हैं। राजस्थान में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने एजेंट्स को इसकी खास ट्रेनिंग भी दी है कि वो किस तरह से मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे और किन किन बारीकियों का ध्यान रखेंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम लोगों की लिस्ट पहले से ही अपने पास में रख ली है। जो मतगणना केंद्र हैं वहां पर अगर सुरक्षा को देखा जाए तो त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। खास इंतजाम गर्मी के लिए भी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।